अपना बिस्तर खुद गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कटवा दो। भाई और बाप की इज्जत चौकों में लटकाई हुई है। जिस बाप ने सारी जिंदगी औरत का, अपनी बेटी का दुपट्टा सेट करने के लिए अपने आप को पसीने के अंदर शराबूर कर दिया, चक्कियां पीसता रहा वो बाप, उस बाप की इज्जत को चौक में लटका दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या मुझे बताएं कि हर साल ये जो 8 मार्च को यहाँ पर वल्गैरिटी फैलाई जाती है, आप क्या समझती हैं कि कौन लोग हैं ये जो एक तबका उठकर हर साल आ जाता है, क्या चाहते हैं ये? देखिए, मुझे तो खुद नहीं आज तक एक्सप्लोर कर भी ये कौन सा ऐसा तबका है ये जो कहाँ से उठ के आ जाता है। देखिए, मुझे इनके तरीक़ाकार से भी इख्तलाफ है और चंद एक स्लोगन्स जो मुकर्रर ही हैं, हर साल लाया जाते हैं और ले आती हैं ख़वातीन और उसे मनवाने के लिए। तो अभी मैंने जो यहाँ पे एक ऐसी दिल बर्दाश्ता सा वाक़या है जो मैंने अभी देखा है, ये यहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों की तस्वीरों के साथ कमेंट्स लगाए गए। देखिए, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि हम कोई भी मुतालबात कर रहे हों, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हों, तो हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर मार्च यहाँ पर कर रहे हैं, आप इस रोड पे कर रहे हैं, तो आप इस तहरीक को अमन का गहवारा बनाएं, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन की सूरत ना दें। बताइएगा कि ये जो नारा लगाया जाता है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सबसे जो इनका पॉपुलर और वायरल नारा है, मेन जो नारा है, आपको लगता नहीं कि इस नारे की आड़ में ये जो बेशर्मी, बेगैरती और तमाम वो केटू के पहाड़ जो है वो सर काट जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ये झंडे गाड़ते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है सारा साल, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों पर जूते ही पड़ने चाहिए? नहीं, देखिए, बात यह है कि इसमें सारे तबकात ही आ जाते हैं और हम इन्हें फुली टारगेट भी नहीं कर सकते कि इसमें वो ख़वातीन ही हैं कि जो सिर्फ वल्गैरिटी फैलाना चाहती हैं। बेसिकली कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती और आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी उन्हें खुद भी पता नहीं होता। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक ऐसा स्लोगन है जिसको अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो वो पॉजिटिव मीनिंग भी देगा, और अगर आप नेगेटिव मीनिंग लेना चाहते तो वो नेगेटिव भी देगा। तो आपको क्या लगता है फिर, क्या हुकूमत इसकी कोई जिम्मेदार है? क्योंकि अभी तो मेरी इनसे बात हुई है, क्या जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है? नहीं, इसमें हुकूमत को तो नहीं रगड़ा दिया जा सकता। देखिए, जिस कौम की आवाम, जो कौम खुद बाशऊर हो, वो हुकूमत भी खुद ब खुद बाशऊर होती है। तो जैसे अलामा साहब खुद कहते हैं कि जिस हुकूमत को कैसा होना चाहिए ये आप उसकी आवाम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह जैसी आवाम होगी वैसी हुकूमत होगी। तो हुकूमतें तो हम खुद बनाते हैं, हमारे एटीट्यूड बनाता है, तो हुकूमत को तो वैसे ही ड्राइव किया जा सकता है जैसे हम खुद। बताएं, आप यहाँ पर आए औरत मार्च पे क्या करने के लिए? मैं कुछ अरसा पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल वीडियोस देखता रहा कि इस औरत मार्च में क्या क्या होता है। इस औरत मार्च में आए औरतों के हक के लिए हैं और इन्होंने पोस्टर्स उठाए हुए हैं, होमोसेक्स अलाउ किया जाए, ठीक, हम जिन्स परस्ती अलाउ की जाए। क्या ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? हमें इस्लाम को तो मानते हैं और नारा लगाते हैं आज़ादी का, औरतें नारा लगाती हैं आज़ादी का। इस्लाम में, इस्लाम ने ही औरत को आज़ादी बख्शी है। इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस चीज़ का आपको भी इल्म है और इनको भी इल्म है। अब इस्लाम बात करते हैं आके मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं कहता हूँ, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये नारा ही लगाना है तो फिर आप हिंदू क्यों नहीं हो जाते? इस्लाम में रहकर आप इस्लाम को प्रमोट करने की बजाय हिंदुओं के मजहब को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या करना चाहते हैं? मुझे बताइए, आपने आकर यहाँ पर क्या क्या देखा? मैंने देखा है, ये अभी तो साफ कर दिया माल रोड इन्होंने सारा। यहाँ माल रोड पे कमीजें लटकाई हुई थी, भाई लिखकर ऊपर कांटे मारे हुए, बाप लिखकर कांटे मारे हुए, यानी भाइयों और बाप, ना भाई चाहिए ना बाप चाहिए। भाई और बाप की इज्जत चौकों में लटकाई हुई है। जिस बाप ने सारी जिंदगी औरत का, अपनी बेटी का दुपट्टा सेट करने के लिए अपने आप को पसीने के अंदर शराबूर कर दिया, चक्कियां पीसता रहा वो बाप, उस बाप की इज्जत को चौक में लटका दिया इन्होंने। और ऐसी वल्लाह मैंने गलीज तरीन चीज़ें देखी इस रोड पर, ऐसे फेंकी औरतों ने, बता नहीं सकते हम। हमारी भी माएँ बहनें घर में हैं, हमारी भी माएँ बहनें, पोस्टर पे लिखा होता है अपना बिस्तर खुद गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कटवा दो। क्या ये ऐसे बातें हमारी बहनों इस तरह की बेहुदा चीजें जो है वो तो शुरू से की जा रही हैं, और यहाँ पर खासतौर पर आई तो ख़वातीन यहाँ पर जी लिबरलिज्म के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी और जो आज़ादी मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूँगी, लेकिन इनकी आज़ादी की अगर बात की जाए तो इनमें इतना शऊर नहीं है। जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की
तो हर लड़की ने ये कहा कि हमने आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ पर आकर ये बेगैरती फैलाते हैं, बेशर्मी फैलाते हैं। किसी ने मेरे से बात करने से, हर शख्स ने मेरे से बात करने से गुरेज किया। किसी को बात करने के लिए मैंने पकड़ा तो वो दौड़ गया। कुछ ऐसी औरतें आई थी जिनको 2-2 हजार रुपए किराया देकर लाया गया 2-2 घंटों के लिए, क्राउड बढ़ाने के लिए। क्यों? पिछली दफा मैंने देखा क्राउड इतना था, यहाँ बाहर तक जगह नहीं थी होती है औरतों की। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से क्राउड ही नहीं था इनका। क्यों? कुछ औरतों को खुद पता लग गया कि हम क्या कर रही हैं, हम खुद गलत कर रही हैं। इस्लाम तो इतनी औरत को प्रमोट करता है, इज्जत करता है इस्लाम औरत की। बिल्कुल, इस्लाम जो है वो तो इज्जत करता है खवातीन की, लेकिन ये खवातीन कहती है कि जी हमें इस्लाम ने दिया कुछ नहीं। नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें, वहाँ पर अजान हो रही थी और यहाँ पर इनका नाच गाना जो था वो चल रहा था। वहाँ पर अजान हो रही थी और ये आधी नंगी लड़कियाँ यहाँ पर जो बेशर्मी की हदें पार कर रही थी। मुझे शर्म आ रही थी यहाँ पर खड़े हुए, इसी वजह से मैं बहुत दूर यहाँ पर आ गया और मैं ये सोच रहा था कि क्या पुलिस इनको जो प्रोटेक्शन दे रही है वो क्यों दे रही है। हुकूमत ने इनको किस तरह से अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पर आकर बेगैरती करें। हुकूमत ने किस तरह से अलाउ कर दिया कि ये जो तबका है, ये जो टोला है जो हर साल 8 मार्च को यहाँ पर आता है, इन्हें किसने अलाउ किया कि ये आकर मेरे मुल्क का नाम बदनाम करें। ये आकर यहाँ पर पूरे रोड को गंदा कर देते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है वो फंस जाती हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिया जाता। और आज जो इन्होंने किया, आज मीडिया वालों के साथ जो ज्यादतियां इन्होंने की, हम लोग इनके लिए नहीं थे आए। हम सिर्फ एक कवरेज के लिए आए थे कि हमें पता चले कि हमारे मुल्क का नाम जो बदनाम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है और उसे रोकने के लिए कोई कोशिश करें। लेकिन इन्होंने जो बदतमीजी मीडिया के साथ की, उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती।